कभी कभी प्रेगनेंसी के शुरू के 12 वीक्स में अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो कई केसेस में पेरीसैक ब्लीडिंग को मेंशन किया जाता है। ये पेरीसैक ब्लीडिंग क्या होती है? जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है तो अगर जो प्रेगनेंसी का सैक है वो बच्चेदानी की दीवार से थोड़ा सा सेपरेट हो जाए तो वहां ब्लीडिंग अकर हो जाती है, जिसको पेरीसैक ब्लीडिंग कहते हैं। अमूमन ये कम अमाउंट की होती है और ज्यादा मसला नहीं देता, पर कुछ केसेस में ये ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए तो फिर आगे मिसकैरेज का बायस बन सकता है। खवातीन बड़ी परेशान हो जाती हैं अगर अल्ट्रासाउंड पे पेरीसैक ब्लीडिंग के बारे में लिखा गया हो। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर पेरीसैक ब्लीडिंग है तो आपके डॉक्टर आपको फर्दर प्लान एडवाइस करते हैं। यूजुअली आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आपने बेड रेस्ट करना है, आपने ज्यादा वजन नहीं उठाना, इंटरकोर्स को प्रिवेंट करना है, और अगर खुदा ना खासा कभी ज्यादा ब्लीडिंग है तो उस सूरत में आपको दाखिले की भी जरूरत पड़ सकती है। 90% केसेस में ये खुद ब खुद अगले कुछ हफ्तों में सेटल हो जाती है और आगे प्रेगनेंसी खैरियत से चलती है। पर 10% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये ब्लीडिंग नहीं रुकती बल्कि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है और मिसकैरेज पर एंड अप कर जाती है। पेशेंट्स को कईयों को सिम्टम होते हैं ब्लीडिंग के, वजाइनल ब्लीडिंग के, जो कि कम अमाउंट में भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन भी हो सकती है, और कईयों को ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है। पर कई दफा मेजॉरिटी पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, और रूटीन के अल्ट्रासाउंड पे अंदर पेरीसैक ब्लीडिंग के बारे में लिखा गया या मेंशन किया जाता है। तो मोस्टली केसेस में ये खुद ब खुद सेटल हो जाती है। आपने रेस्ट करना है अब, और फॉलो अप अल्ट्रासाउंड आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे ताकि ये देखा जाए कि ये कितने वीक्स में सेटल हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में ये बढ़ जाता है और मिसकैरेज का बायस बन जाता है।